हाँ जी, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को यूज करना सीखना है, सिखा देंगे। हेलो, मेरा नाम है अरीशान डिलिया और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एसईओ टूल, एसईओ प्लगइन। रैंक मैथ जो है बहुत ही अच्छा प्लगइन है, हमारे ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो उसी को किस तरह यूज किया जाता है, कैसे हम उसके थ्रू अपने पूरे ब्लॉग को, अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, तो ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पहला टास्क कि हमें सबसे पहले रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहां चले जाएंगे? प्लगइन्स में चले जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहां पे सर्च करेंगे हम रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, देखिए यहां पर हम सर्च कर लेते हैं रैंक मैथ। जैसे हम रैंक मैथ सर्च करेंगे तो हमारे पास रैंक मैथ एसईओ का ये थोड़ी देर में हमें शो कर देगा। ये देखिए यहां पर आ जाता है रैंक मैथ एसईओ। हमें इसी प्लगइन की जरूरत है, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको और यहां पर इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। देखिए जैसे ये एक्टिवेट होता है तो यहां पर रैंक मैथ एसईओ का आपको ऑप्शन शो कर जाएगा। ठीक है, आपका हो सकता है कि एक सेटअप विजार्ड स्टार्ट हो जाए जिसमें वो सेटअप करने के लिए बोलेगा रैंक मैथ को। तो वहां पर आप नीचे, सबसे नीचे स्क्रीन पर आपके पास, मैं दिखा देता हूं आपको, कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें सेटअप विजार्ड आपके पास आ सकता है। इस तरह का सेटअप विजार्ड आएगा जिसमें आप यहां पर से सिंपली जाके रिटर्न टू डैशबोर्ड भी कर सकते हैं और यहां पर सेटअप भी कर सकते हैं। इसको बहुत इजी से स्टेप्स है, नेक्स्ट करिएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे ही आप रैंक यहां पर आ सकते हैं तो ये सारे आपको रैंक मैथ के जितने भी ऑप्शंस वो प्रोवाइड कराता है, तो वो यहां से आप उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखाता हूं और कैसे उस ब्लॉग पोस्ट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग रैंक मैथ। वही हम इस प्रॉपर वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ऑलरेडी एक ब्लॉग लिखा हुआ है अपने गूगल डॉक्स के अंदर, तो मैं वहीं से उसे कॉपी कर लेता हूं, इस पूरे ब्लॉग को। और इसे कॉपी करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूं पोस्ट के ऊपर और एक नया पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एड न्यू पोस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और यहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, जी हाँ, देखिए तो हमने यहां पर एक ब्लॉग पोस्ट कर लिया। अब ब्लॉग पोस्ट के बाद हमें करना क्या है, यहां पर हम इसका टाइटल ऐड कर देते हैं। राइट, जो कि टाइटल होगा हमारा सेटिंग अप ए वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो यहां पर हमने एक टाइटल डाला। टाइटल डालने के बाद हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट, सॉरी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 2.1 में है, 2.2 में है, 2.3 में है। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर हमने डाल दिया, सब पॉइंट्स डाल दिए हैं और एक प्रॉपर ब्लॉग हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखा रहा है। यहाँ पर एक स्कोर कुछ दिखा रहा है आपको और यहाँ पर एक और स्कोर दिखा रहा है जो कि एआई, कंटेंट एआई नाम से आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो जो ऑप्शंस हैं, बेसिकली क्या है कि ये कंटेंट एआई भी रैंक मैथ एसईओ का ही एक पार्ट है, लेकिन हमें जो मेन जरूरत है वो है इस वाले स्कोर की। तो हम इस पर्टिकुलर स्कोर को, जो कि आउट ऑफ 100 हमें दिया गया है, इसको क्लोज टू 100 लेके जाएंगे, तभी हमारा ब्लॉग पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड हो पाएगा। अब आप पूछेंगे कि किस तरह से होगा, तो आप इस पर्टिकुलर स्कोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक पूरा ऑप्शंस दिखा देगा कि कौन कौन सी कमियां हैं आपके ब्लॉग के अंदर जिन्हें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप इनको, जैसे ये क्रॉस लगे हुए हैं, जैसे ही इनको आप टिक करते हुए चले जाएंगे, बेसिकली इन्हें सही करते हुए चले जाएंगे, तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कीवर्ड क्या होगा इस पूरे ब्लॉग में, जिसे हम फोकस कीवर्ड बोलते हैं, जिसको हम प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं। सपोज मुझे इस पूरे ब्लॉग के अंदर मुझे अपना जो मेरा ब्लॉग जो पोस्ट है उसके अंदर मुझे वर्डप्रेस को अपना जो फोकस कीवर्ड है वो रखना है। तो मैंने यहां से वर्डप्रेस को यहां पे ऐड कर दिया। अब देखिए जैसे ही हमने यहां पे डाला तो स्कोर हमारा बढ़ गया, है ना। येलो कलर, ऑरेंज कलर का हो गया ये, है ना। और बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन योर एसईओ टाइटल। ऑब्वियसली एसईओ टाइटल में हमारे पास हमारा फोकस कीवर्ड है, जो कि हमने क्या डाला है, वर्डप्रेस डाला है। मल्टीपल कीवर्ड्स भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड रहेगा और हम जो कीवर्ड्स डालेंगे वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स रहेंगे, है ना। तो यहां पर समझ में आया आपको। दूसरा क्या है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड अवेलेबल है। मतलब कि जो हमारा ये मेटा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी देखिए यहां पर हमारे पास फोकस कीवर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन यूज ऑफ फोकस कीवर्ड इन यूआरएल, मतलब कि हमारा जो इस पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है उसके अंदर अभी तक हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें बेसिकली करना क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को कर देता हूं पब्लिश। तो जैसे ही मैं देखिए पब्लिश करता हूं इस पोस्ट के, तो पोस्ट को जैसे ही मैं पब्लिश कर लेता हूं तो यहां पर व्यू पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं जाके देख लेता हूं तो हमारा जो यूआरएल है उसके अंदर वर्डप्रेस आ चुका है।
ठीक है, तो अभी तक इसने ये अपडेट नहीं किया था, अभी अपडेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसे जरा क्लोज कर देते हैं और यहां से स्कोर को जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए अब हमारे पास जो यूआरएल वाला ऑप्शन था वो भी टिक हो चुका है। दैट मींस अब हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमारे यूआरएल में भी आ गया है। उसके बाद देखिए नीचे बता रहा है हमें कंटेंट जो हमारा है वो 1083 वर्ड्स का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद कुछ और फीचर जो और ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस में भी कुछ और ऑप्शंस दिखा रहा है। जैसे कि अपने एडिशनल ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कह रहा है कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ऐड एन इमेज ऑन विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। बेसिकली कह रहा है कि आपको एक इमेज डालनी चाहिए अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर और उसके ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर आपको वो फोकस कीवर्ड ऐड करना है जिसे आपने ऊपर ऐड किया है, जो कि क्या था हमारा वर्डप्रेस, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक पर्टिकुलर इस ब्लॉग के अंदर एक फोटो ऐड करते हैं। मैंने कुछ फोटोज ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो उन्हीं में से मैं एक फोटो अपलोड कर देता हूं इस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं। इमेज में जाके मीडिया लाइब्रेरी मेरे पास ऑलरेडी कुछ पड़ा होगा, कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट। तो देखिए वर्डप्रेस का एक फोटो पड़ा हुआ है, यहां पर ऑल टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको। इसी ऑल टेक्स्ट के अंदर आपको डालना है क्या, वर्डप्रेस, जो कि हमारा फोकस कीवर्ड था। सिंपली हमने ये डाला, सिलेक्ट किया, ये देखिए यहां पर वर्डप्रेस आ गया। ये पर्टिकुलर फोटो हमने यहां पर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं नीचे आता हूं तो देखिए कौन सा था हमारे पास जो ऑप्शन था फोकस कीवर्ड में, इमेज में। देखिए ये वाला भी टिक हो चुका है। दैट मींस ये भी करेक्ट हो गया है कि हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉग में एक फोटो ऐड कर दिया है जिसके अंदर हमने एक ऑल टेक्स्ट भी ऐड किया है जो कि हमारा फोकस कीवर्ड है। ऑलराइट, यूआरएल भी हमारा सही है। अब कह रहा है कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। बेसिकली एक्सटर्नल लिंक्स हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए। अब एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं वो मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर और भी जितनी भी चीजें हमें बता रहा है इसके अंदर हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। जो आपका एसईओ टाइटल है उसके बिगिनिंग में ये कह रहा है कि आपको वर्डप्रेस जो स्टार्ट करना है वो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मींस वर्डप्रेस को ही, जो वर्ड है आपका, इसको आप टाइटल के स्टार्टिंग में डालें तो बेटर रहेगा। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसे ऐड करता हूँ, देखिए ये टिक हो गया और हमारा स्कोर 80 के प्लस पहुंच गया, है ना। तो वैसे ही जैसे जैसे मैं इसे सबको कंप्लीट करता चला जाऊंगा, हमारा जो ये स्कोर है ये 100 के क्लोज चला जाएगा। और जितना ज्यादा क्लोज ये 100 के रहेगा उतना ही हमारा ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइज रहेगा। तो जनरली आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, है ना, इजीली हो भी जाता है। बस ये वाला जो ऑप्शन है आपको कंटेंट एआई वाला ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये आपको प्रो वर्जन में मिलता है। तो रैंक मैथ का प्रो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंटेंट एआई का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा ऑप्टिमाइज आप कर पाएंगे इस ब्लॉग को। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे और आगे के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।